देखिए, दावा कोई कुछ भी करे, ये पार्टियां अपनी जगह करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जनता के हाथ में जनता क्या चाहती है, क्या करती है। इस समय जनता का जो मूड बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि जो एक सरकार सुविधाएं जो जनता को देनी है, जिस प्रकार की समस्याएं लोगों में आती है, उन समस्याओं को हल करने का तरीका है, एक पारदर्शी सरकार है और एक करप्शन फ्री सरकार है, कास्ट के हिसाब से सोचती नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना हुआ है। और अब तो बहुत सी एजेंसीज, बहुत से मीडिया के लोग वो भी आके स्वयं हमको बताने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपर एज पर है। ये आखिर में धीरे धीरे जैसे अपर साइड में कोई चलना शुरू होता है तो फिर आगे कहाँ तक बढ़ता है, ये समय के हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अपर एज पर है, ये हमको सारी जानकारी है। संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा है वो इस बार जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमने देखा काफी देखिए, वो चूंकि विषय केंद्र का होता है और केंद्र सरकार के नाते से वो विषय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय खड़ा हुआ, क्योंकि जिस प्रकार की धज्जियां कांग्रेस ने संविधान की उड़ाई है, इतिहास पूरा भरा पड़ा है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मुद्दा कुछ लोगों के मस्तिष्क में बैठ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की पालना की है, हमेशा संविधान के अनुरूप चले हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चले हैं, तो उस नाते से संविधान की रक्षा सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे दर्जनों उदाहरण है जब कांग्रेस के समय इन संविधान की धाराओं का, संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन किया गया। बड़ी बात मतलब आप 25 जून 1975 की बात आज सबको याद है, आज पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से, और वो छोटी छोटी बात को लेकर के भी संविधान के विपरीत अपने फैसले करते रहे हैं। तो ये सारी बातें उनको मालूम है। केवल संविधान हाथ में पकड़ करके उसका प्रदर्शन करना और उस पर भी राजनीति करना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संविधान आखिर हमारे लिए एक गीता है और संविधान के आधार पर देश का वो समाज, जो पीड़ित समाज है, जो दलित समाज है, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके हितों का ध्यान रखना, ये संविधान की मूल गारंटी, ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इनके पास का नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक खिसका था भाजपा का, क्या उसको वापस लाने के लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं? देखिए, प्रयास तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब वो लोग भी जिन्होंने किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए होंगे, आज वो भी पछता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते तो और एक मजबूत सरकार बनती। और वैसे भी क्योंकि केंद्र का चुनाव था, लोगों को लगता था कि शायद बदल होकर के इस बार कोई और कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार और किसी भी एक प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनना, ये नेहरू जी के बाद अगला उदाहरण अब सेट हुआ है। और ये लगातार सरकार जो चल रही है, केंद्र की सरकार जो बनी है एनडीए की, उसका लाभ भी हरियाणा को होगा। हरियाणा का लगातार इतिहास रहा है कि पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, और जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा के लोग प्रदेश में भी बनाते हैं। इसका लाभ भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।